ये कैसा विधि का विधान है। हमारी पुत्री का जीवन नर्क हो गया। राजकुमारी ने रोते हुए उस गधे के गले में वरमाला डाल दी। पूरे नगर में ढोल नगाड़े बजे, लेकिन हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहाँ एक निर्धन कुम्हार और कुम्हारिन रहते थे। उनका जीवन मिट्टी के चाक की तरह गोल गोल घूम रहा था। सुबह मिट्टी लाना, बर्तन बनाना और शाम को उन्हें बेचना। एक दिन कुम्हार का बूढ़ा गधा कहीं खो गया। कुम्हार उसे ढूंढने जंगल की ओर निकला तो उसकी नज़र एक ऐसे गधे पर पड़ी जिसे देखकर वो ठिठक गया। वो गधा साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसका शरीर बलिष्ठ था। कुम्हार उसे अपना समझकर घर ले आया। कुम्हार और कुम्हारिन खुश थे कि अब उनके पास एक ताकतवर गधा है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके आंगन में साक्षात स्वर्ग का एक रहस्य बंधा हुआ है। एक दोपहर उज्जैन की राजकुमारी की सवारी कुम्हार की बस्ती से गुजरी। जैसे ही उस गधे की नज़र राजकुमारी के मुखड़े पर पड़ी, वो ठगा सा रह गया। उसकी सुंदरता ने उस बेजुबान जानवर के भीतर सोई हुई चेतना को जगा दिया। उसी रात जब सन्नाटा छा गया, कुम्हार को एक भारी और गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। ओ कुम्हार, ओ कुम्हार! कुम्हार डर से कांपने लगा। उसने दिया जलाया और इधर उधर देखा। कौन है? गधे ने गर्दन घुमाई और बोला, मैं तेरा गधा बोल रहा हूं। कल सुबह राजा के दरबार में जाना और कहना कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे, वरना मैं उसके पूरे राज्य को तहस नहस कर दूंगा। कुम्हार के हाथ से दिया छूट गया। एक गधा इंसान की बोली बोल रहा था और वो भी राजकुमारी का हाथ मांग रहा था। अगले 2 दिनों तक गधे ने कुम्हार को डराना जारी रखा। कुम्हारिन ने मशवरा दिया कि सीधे राजा से बात करना मौत को दावत देना है, इसलिए क्यों ना वजीर यानी मंत्री को ये बात बताई जाए। अगले दिन कुम्हार वजीर के पास गया। वजीर ने पूछा, क्या हुआ कुम्हार, बहुत परेशान लग रहे हो? कुम्हार बोला, साहब, मेरी बीमारी का इलाज आपके पास है, बस आज रात मेरे घर सो जाइए। वजीर ने कहा, ठीक है। उस रात 12 बजे फिर वही आवाज आई, ओ कुम्हार, राजा से कहा या नहीं? वजीर उछल कर बैठ गया। कौन है? गधा बोला, मैं गधा। वजीर बीमार पड़ गया। दूसरे दिन राजा वजीर का हाल चाल लेने उसके घर गया। वजीर ने राजा को सारी बात बताई। राजा खुद उस रात कुम्हार के घर आया। रात के अंधेरे में फिर वही आवाज। गधा बोला, राजा, अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दे। राजा का गुस्सा फूटा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन गधा हंसकर बोला, अभी तूने मेरी ताकत देखी कहाँ है, 7 दिन का समय देता हूं। लेकिन दोस्तों, 7वें दिन जब सूरज उगा तो पूरा उज्जैन तबाह हो चुका था। महल, बाजार सब ईंटों का ढेर बन गए थे। सिर्फ राजकुमारी का महल सुरक्षित था। राजा समझ गया कि ये कोई साधारण जानवर नहीं है। रानी ने रोते हुए कहा, महाराज, वो हमारी बेटी से प्रेम करता है, इसीलिए उसने उसका महल नहीं गिराया। अब बेटी की बलि देनी ही होगी, वरना ये राक्षस सब खत्म कर देगा। फिर राजा कुम्हार के घर गया। वो गधे के सामने अपनी तलवार नीचे रखकर घुटनों के बल बैठकर बोला, गधे महाराज, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, पर मेरी शर्त है, मेरे राज्य को पहले जैसा बना दो। अगले दिन जब राजा सोकर उठा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब उसका राज्य पहले से भी सुंदर बन गया था। अब राजकुमारी की शादी वाला दिन आ गया। राजकुमारी ने रोते हुए कांपते हाथों से गधे के गले में वरमाला डाल दी। राजा ने राजकुमारी और गधे को अलग महल में भेज दिया। राजकुमारी थकी हुई थी, इसीलिए पलंग पर सो गई। रात के 12 बजे गधे की खाल से एक सुंदर राजकुमार निकला। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और बोली, तुम कौन हो? मेरी शादी गधे से हुई है, वो मेरे पति हैं। किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मैं एक पतिव्रता नारी हूं। वो नौजवान बोला,
मैं स्वर्गलोक के राजा इंद्र का पुत्र गंधर्व सेन हूँ। मुझे मेरे पिताश्री ने श्राप दिया था कि मैं दिन में गधा और रात को पुरुष बन जाया करूँगा। राजकुमारी को गंधर्व सेन की बातों पर विश्वास हो गया। वो उसको दिए गए श्राप का राज जान चुकी थी। राजकुमारी अब गधे से प्यार करने लगी। वो दोनों अब पति पत्नी के रूप में रहने लगे। समय बीता, उनको 2 सुंदर पुत्र हुए। जब राजा और रानी को पता चला कि उनका दामाद कोई जानवर नहीं बल्कि एक देवता है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। राजा ने सोचा, क्यों न मैं इस गधे की खाल को जला दूं, फिर मेरा दामाद हमेशा के लिए राजकुमार ही रहेगा। राजा ने वही किया जो अक्सर इंसान लालच में करता है। उसने खाल जला दी। उधर गंधर्व सेन चीखने लगा, उसका शरीर जलने लगा। गंधर्व सेन चिल्लाते हुए राजा से बोला, राजा, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा था कि जब तक मेरा समय पूरा नहीं होता खाल मत जलाना। अब मुझे हमेशा के लिए स्वर्ग लौटना होगा। राजकुमारी रोते हुए अपने पति के पैरों से लिपट गई। स्वामी, मुझे और इन बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? गंधर्व सेन ने उसके आंसू पोंछे और कहा, प्रियतमे, रो मत। तेरे गर्भ में जो तीसरी संतान है वो एक ऐसा वीर पुत्र होगा जिसका नाम पूरी सृष्टि अदब से लेगी। वो इतना दानवीर और न्यायप्रिय होगा कि संसार उसे विक्रमादित्य के नाम से जानेगा। हमारी ये प्रेम कहानी उसके नाम से अमर हो जाएगी। इतना कहकर गंधर्व सेन आकाश में विलीन हो गए और वही बालक बड़ा होकर सम्राट विक्रमादित्य बना।